ॐ वनस्पतिरसोढभूतं गन्धाधं गन्धोत्तमा आर्घ्यसर्वदेवधूपं समर्पयामि गंगा यमुना कावेरी तप्ति कृष्ण गोदावरी जलं समर्पयामि इष्टान्नं करिष्यामः। ॐ पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादानि सुगन्धानि माल्यादानि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि त्वं गृहाण परमेश्वरी पुष्पमाला समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते अस्तो मा सद्गमयम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गम्यम। अस्तो मा सद्गमयम असत्य से सत्य की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युमा अमृतम गमम मृत्यु से अमृत की ओर। हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म पालन के लिए वीर व्रतधारी बने। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ पार्वती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। माता पार्वती तब्बे नमः। ओम जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत वितत दामन दत गाता, नहीं तब याधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव 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 पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस विहरण, सुतीय देवता पति महु, मात प्रथम तब रेख, महिमा सकाई न कह सकाई, सहस शारदा शेष। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शरणर मुनिजन हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जन होनी के, बसं सदा और पर सभी के, सुन शीश तसी से हमारी पूजा मनोकामना तुम्हारी। ओम गजानन भौत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि बुधनेश्वर पाद पंकजम। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। अस्तो मा सद्गमयम तम सम ज्योतिगम मृत्यु मा अमृतम। नमो नारायण। ओम भगवान विष्णुवे नमः। शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। दुर्गा दुर्गाष्टमी श्री गुरु चरण सरोज निज मणि मुकुशधार वर्ण रघुपति विमल जसोदायक फलचार बुद्धिन्द्र पवन कुमार बल विद्या देह वही हरं कलेश विकार। ओम विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। साक्षी गोपालाय नमः, कृष्ण गोविंदाय नमः, चित्रवीर हनुमते नमः, अंजनी कुमाराय नमः, राम भक्ताय श्रीराम भक्त कपराज महाबल द्रोण विदारक दक्षिण भास्कर सूर्य विभूतिनाशक लक्ष्मण प्राणदास सीता शोक विनाशक मेरा पेठा अर्चन करा उत्तर दक्षिण हनुमान पूरा पश्चिम काली। ओम 11वें रुद्राय नमः। जो 6 हनुमान जी किस प्रकार के नाम लेता है उसके सब प्रकार की बाधाएं संकट दूर करके उसको जीवन में सब प्रकार की भौतिक सुख सामग्रियों से युक्त वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पर काम क्रोध मोह लोभ से दूर रहना पड़ेगा। किसी जीव को दुख नहीं देना पड़ेगा। यदि किसी को दुख दे रहे हो या मंगलवार को मीठ नहीं खा रहे बाकी मीठ खा रहे हो, या मंगलवार को दारू नहीं पी रहे हो दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, या मंगलवार को बुरा कर्म नहीं कर रहे पर फिर कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सब दिन एक से रहोगे तो इतना 6 नामों से आपका उद्धार हो जाएगा। हे कृष्ण साक्षी गोपाल, हे नारायण, हे गोविंद अच्युत अनंत नाशी, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। इन 3 बार नाम लेने से अमोघ पाप की नष्ट होता है। अमोघ माने खतरनाक से खतरनाक पाप जो है नष्ट हो जाते हैं गोविंद नाम से ही। ओम नमामि समीशा निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम स्वयं कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरमकल्लोल नीचार गंगे सतभाल कंठे भुजंगा चलित कुंडलम भुनेत्रम विशालम प्रसन्ननम नीलकंठम दयालम मृगाधीचर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेखम अखंडमजम भानुकोटि प्रकाशम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्धम प्रसिद्धम प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादार बिंदम भजंती ये लोके परिवराणम जरा जन्म दुख्यम तातपमानम प्रसन्नम नीलकंठम दयालम सुन बिनती सर्वज्ञ से देख विप्र अनुराग पुन मंदिर नववाणी भाई हित पर मांग जो कृपाल है प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने यह पर क्रोध न करिए प्रभु पुंदुसर बरदेव वो यह पर क्रोध न करिए प्रभु पुंदुसर बरदेव विपरासन परेशानी यो मस्तक भवानी शिव से मानता था नहीं विपत्ति बटारण हाल लज्जा मुझे शिव बता। ये कब हुआ था? जब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे थे उन काकभूषण जी के गुरु, और काकभूषण जी ने बार बार गुरु को क्वेश्चन करे थे, इसलिए गुरु रुष्ट होकर के आ गए थे और भगवान शंकर ने उनको श्राप दिया था काकभूषण को। लेकिन उन्होंने काकभूषण जी गुरु जी ने भगवान की प्रार्थना करी भोलेनाथ की कि यह पर क्रोध न करिए प्रभु, ये अज्ञानी बालक है, ये ब्राह्मण बालक था उस समय, वो काकभूषण नहीं था, अज्ञानी बालक है, इसलिए ये बार बार काँव काँव कर रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, वो बताने के बाद भी इसके समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसको माफ़ कर दीजिए। सुन बेनती सर्वज्ञ से देख विप्र अनुराग। जब भगवान शंकर ने विप्र का अनुराग देखा तो यो मस्त तो कहे प्रभु देखो पूर्ण मंदिर नव वाणी भाई हे देजबर मांग, हे देजबर हे ब्राह्मण आप वरदान मांगो। तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, परोपकार के लिए काकभूषण जी के लिए बोला। जब वो ब्राह्मण के बच्चे थे काकभूषण जी, उन्होंने बोला कि यह पर क्रोध न करिए प्रभु पुनदु सरवर देव विप गिरासन परेशान ये मस्तक कहो वाणी। तो उन्होंने क्या बोला था कि इसको 84 लाख योनि प्राप्त होगी, लेकिन जन्मत मरत शायद होई नहीं होई, मतलब जितने बार जन्म लेगा कुत्ता का, गधा का, सांप जानवर का, तुरंत तुरंत शरीर त्यागता रहेगा, तुरंत मतलब जल्दी जल्दी इसको पूरी योनि नहीं भुगतना पड़ेगी। क्योंकि आप लोग सभी लोग पूरे मृत्यु लोक में घूमते रहते हो, समस्त मनुष्य प्राणियों जो इस वीडियो को देख रहा है, स्वामी श्री कृष्ण धर्मोही की वीडियो को देख रहा है, वो ये देखता है कि कुत्तों को कोई रोटी नहीं डालता। बहुत ही ज्ञानी लोग हैं जो बिस्कुट, वो भी नमकीन वाला बिस्कुट खिलाना चाहिए, मीठा बिस्कुट खिलाने से उनको कीड़े पड़ जाते हैं, उनको खुजली हो जाती है और ज़्यादा पाप लगता है। तो मीठी चीज़ या खीर या इस प्रकार की चीज़ें या पुआ या मीठा गुड़ की चीज़ें कुत्ते को ना दें। दान करना है कुत्ते को तो क्या करें, मीठी रोटी ना दे के नमकीन रोटी दें, घी के साथ थोड़ा सा हल्का सा, या दूध में रोटी दें, या उसको बिस्कुट नमकीन वाले बिस्कुट दें। तो इस प्रकार से जो जीव योनियाँ हैं ये सब माया के अधीन है। तो माया के तो मैं स्तुत करता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारणे जय सर्वगते देवी काल रात्र नमस्तुते। काल रात्रि कौन होती है? जब मनुष्य का शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसकी काल रात्रि होती है। इस प्रकार से 9 देवियां हैं ये। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीय नाम चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचमे स्कंदमाता, छठे रूप कथ्यानी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टकम, नवम सिद्धात्री। इस प्रकार से 9 देवियां हैं। 9 के अलग अलग विस्तार पूर्वक कार्य हैं, अलग अलग काम करती हैं हर एक देवियां। और इस महामाया जो दुर्गा है, जो समस्त देवियों में पुण्यात्मा, समस्त प्रकार से वैष्णवी शक्ति है, वो दुर्गा माता है। वो निराहार है और ब्रह्मचर्य से युक्त है। उसकी मैरिज नहीं हुई, शादी नहीं हुई, और ना माता रानी को किसी चीज़ की आवश्यकता है। क्यों? समस्त देवताओं का स्वरूप ही माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया है, माता का रूप बन गया, वो आदि शक्ति बन गया। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे वो शिव हो, चाहे यमराज हों, समस्त प्रकार इंद्र हों, समस्त देवताओं का शक्ति का समुदाय ही महिषासुर मर्दन के लिए, रक्त बीज का वध करने के लिए, चंडमुंड का वध करने के लिए माँ दुर्गा का अवतार हुआ। और फिर माँ दुर्गा ने कई प्रकार के अवतार रखे, जैसे कि चामुंडा, तो चंडमुंड का वध किया था महाकाली ने, इसलिए उनका नाम चामुंडा रखा गया। महिषासुर मर्दनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महिषासुर को मारने के बाद महिषासुर मर्दनी कहलाई। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, वो अपने शरीर में होने वाले जो 9 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, आँखें, नाक, कान और मुंह, जिह्वा, गुप्तेंद्रियाँ, ये सब जो 9 प्रकार के जो हमारे विकर्म हैं, जो
हम जिनके द्वारा हम रस पान करते हैं, माया का स्वाद लेते हैं, उनको नष्ट करने का, वो आगे ना बढ़ पाएँ, उनको काट दें, उनको मार दें, उनको नष्ट कर दें, वैसे भोग वासनाओं को पूरा विलुप्त कर दें शरीर से, और आत्मा को साक्षात्कार के लिए भगवान के पास खड़े हो जाएं। जैसे कि किसी का इंटरव्यू होता है और एक सच्चा जज होता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, या मान लो कोई टीचर में जाता है, प्रिंसिपल में जाता है, या कोई आईपीएस आईएएस में जाता है, यदि हॉनेस्टी से उसका साक्षात्कार लिया जाता है और उसको अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वही क्वेश्चन जीवात्मा से यमराज करते हैं कि आप मृत्यु लोक में जाके कौन कौन से कुकर्म किए, क्या क्या आपने अधर्म किया, या सत्य पे हरिश्चंद्र की तरह रहे, या भीष्म पितामह की तरह रहे, या आप द्रोणाचार्य की तरह रहे, या कर्ण की तरह दानी रहे, या अर्जुन की तरह 24 घंटे हे कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण था। कृष्ण भगवान के जो भक्त थे अर्जुन, उनके रोम रोम में कृष्ण था। और इस प्रकार से हनुमान जी का अवतार, या मान लो ध्रुव प्रहलाद मार्कंड हनुमान जी, इस प्रकार के जितने प्रकार के दिव्य जो चीज़ें हैं, दिव्य जो अवतार हुए हैं, जो दिव्य आत्माएँ हुई हैं, उनका आत्म साक्षात्कार कौन लेता है? यमराज लेता है। यमपुरी से होके ही जाना पड़ता है। यदि आदमी बुरे कर्म करता है तो यमपुरी में जाता है, और यमराज जो यमुना मैया जी हैं, वो उनकी बहन है, वहाँ भी सिफारिश लगा होगा, आप जाओ, बार बार कहता हूँ, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही बार बार कहता है, आप जाइए कहाँ? आप जाइए मथुरा वृंदावन, वहाँ यमुना मैया से प्रार्थना करिए कि अपने भाई को बोलें कि यमराज जी को कि मेरे जो भी गलतियां हैं उनको क्षमा करो। और शनिदेव उनके कौन हैं? बताओ, यमराज जी के शनिदेव कौन हैं? यहाँ शनिदेव उनके बड़े भाई हैं, तो ये कर्मों का फल देते हैं। यमराज भी वहाँ पर कुकर्मों का फल देते हैं मरने के बाद, और शनिदेव जिंदा में कर्मों का फल देते हैं। तो इस प्रकार से जिसके बकरी शनि है, बोलते हैं ना शनि बकरी और मार्गी, ज्योतिष में आते हैं ना, पंडित बताते हैं, मार्गी गुरु, मार्गी बृहस्पति, मार्गी चंद्रमा, मार्गी मंगल। तो इस प्रकार से जो मार्गी है वो लाभदायक है, और जो बकरी है वो आपको निश्चित तौर पर आपको कष्ट देगा और परेशानी में आप रहोगे। तो उस समय दुर्गा माँ की आराधना की जाती है। ये महामाया है, ये माया से निवृत्त कर सकती है, माया के बंधन को काट सकती है, और इसी माया से आदमी भ्रमित रहता है। और माया कौन से रूप में होती है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, और बेटी के रूप में, और धन ऐश्वर्य इच्छा लालसा पद रैंक और तृष्णा के रूप में माया रहती है। ये भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करने पर भगवान विष्णु ने इनको प्रकट किया था, महामाया को, जिनके अलग अलग स्वरूप हैं। और उस माया में मनुष्य जब बन जाता है तब हम लास्ट में क्या बोलते हैं? न माता पिता बंधु मेरे न भ्राता, कुटुंबी जनों ने छोड़ा है नाता, हितु इष्ट परिवार कोई न मेरा, सदा आसरा है हे कृष्ण तोरा। कृष्ण को क्यों बोलते, माँ को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कृष्ण ही माया के बंधन से छुड़ा सकता है। कृष्ण कौन है? कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही शिव है, और कृष्ण ही सूर्य है, कृष्ण ही चंद्र है, कृष्ण ही आत्मा है। गीता के 10वें अध्याय बोला, हम आत्मा गुणा केसा सर्वे भूतास है। वही गोपाल, वही गोविंद, वही लाठी लेकर गौआ हाँकने वाला वही कृष्ण, वही गोपकाओं का मधुर स्वाद लेने वाला, दही दध का चोरी करने वाला। गोपकाएँ कौन हैं? गोपकाएँ जिन्होंने ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करी थी, या जो थोड़ी बहुत बचे हुए थे अयोध्या में, वो भगवान राम का रूप देख करके उन पर प्रेमग्न हो गए। कैसे? लिखा है कि देख रूप मोहे नर नारी। कहाँ पे? भगवान राम जब अयोध्या भ्रमण कर रहे थे तो देख रूप मोहे नर, मोहित हो गई। जैसे सुंदर लड़की को देखकर जो माया है वो क्या है? मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब में, लड़कियां डांस कर रही हैं, सुंदर 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 औरतें अपना शरीर दिखा रही हैं, तो मैं उसको डालता हूँ। तो लोग सोचते हैं स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही तो पागल हो गया, ये संत महात्मा का काम छोड़ के अब ये लड़कियों के फोटो वीडियो डाल रहा है ताकि लोग लाइक करें। कोई उसको लाइक नहीं करता, ना कोई कमेंट करता। मैं उनको ज्ञान देता हूँ कि देखो इस वीडियो को सब लोग देख रहे हैं, 250-250, 300-300, 5-5 हज़ार लाइक आ रहे हैं। कोई बहन जी, कोई बेटी जी, कोई आई लव यू, कोई ब्यूटीफुल बोलता रहता है। वो कौन है? यही महामाया है।
वो कोई दूसरा नहीं है, यही महामाया है वो लड़की के रूप में, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव सत्य भी है और सुंदर भी है। तो शिव जी क्या है? शिव जी इनका मुख है। देख लीजिए माता का मुख कौन है? यमराज उसके बाल हैं, माता के जब प्रादुर्भाव हुआ, माता का जन्म हुआ, सूर्य उनके नेत्र हैं, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, और क्रोध उनका कौन है? अग्नि है। और इस प्रकार समस्त देवताओं की शक्ति का समुदाय, विष्णु कौन है? उनकी आदि शक्ति है, विष्णु उनकी आत्मा है। तो इस प्रकार के सारे शरीरों में जो रंग में तेज भरा गया वो सूर्य है। तो इस प्रकार से माता का जो शरीर है पूरा महामाया का, ये आकर्षित करने के लिए है मानव जनों को, मनुष्य समुदाय को, दैत्यों को नहीं, दैत्यों को नहीं। दैत्य तो मोहित हो ही गए थे, तब तो उनको मारा, क्योंकि दैत्यों को अमृत पिलाया मोहिनी रूप में। वो भी तो महामाया दुर्गा थी, जिन्होंने अमृत पिला दिया देवताओं को, दैत्यों को पिला दिया क्या? मदिरा। इसमें राहु केतु चोरी करके राहु चले गए चंद्रमा का भेष बना के, और उन्होंने क्या किया? अमृत पी लिया। तो उसको विष्णु भगवान को बता दिया सूर्यचंद्र ने, तब उनको क्या हुआ? काट दिया। सूर्य उसको अलग कर दिया, राहु को केतु को अलग कर दिया। तो आज भी राहु केतु सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। अभी इसका वैज्ञानिक आधार भी है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक ये सत्य है, क्योंकि हम जो ये नित्य क्रियाएं करते हैं, क्रिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे मैं अभी आरती कर रहा हूँ, तो माता के यहाँ से क्या हो रहा है? पॉजिटिव किरणें निकल रही हैं, हमारा दिमाग पॉजिटिव में जा रहा है। काम क्रोध मोह लोभ दंभ वाद द्वेष हर ले, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र कर दे, स्नेहमयी करुणामयी माँ शरण शरण देना, विलख रहा है बालक दया दया दृष्टि कर देना। कामा दवती सम्मोहा सन्मोहा स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणस्ति। तो पहला दरवाजा ही नहीं तोड़ पाते मनुष्य, कोई नहीं तोड़ पाता पहला दरवाजा। कि राजा जनक ने तोड़ा है, या बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तोड़ा है पहला दरवाजा। विश्वामित्र भी नहीं तोड़ पाए, मेनका के साथ में संभोग किया, और उससे शकुंतला पुत्री हुई, शकुंतला से फिर उनके पुत्र भरत हुए, और भरत से भारतवर्ष बना। ये शास्त्र कहता है, प्रमाण है, हिस्ट्री इतिहास। तो हम क्या कहते हैं? ये महामाया कौन है? अष्टभुजा वाली माँ कौन है? तलवार धारण किए, ये 8 प्रकार के जो अवगुण हैं उनको नष्ट करने के लिए महामाया है। और लास्ट में एक फूल लिए है माँ हाथों में, उसको सिद्धात्री बोलते हैं, नवम सिद्धात्री। तो इस प्रकार से महामाया के अलग अलग स्वरूप हैं, और महामाया की आरती करने मात्र से, धूप दीप करने मात्र से, या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने मात्र से, या पीपल के पेड़ में थोड़ा सा मीठा वगैरह, या घर से आटा का, गेहूं का आटा को गर्म करके और उसमें घी डाल के और चीनी डाल के और चींटियों को डाला जाए, तो अनेक प्रकार के ग्रह शांत होते हैं। क्योंकि कीड़ियाँ खाएंगी तो पुण्यात्मक वृद्धि होगी, धन संपत्ति, ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन पीपर में वासुदेव भगवान विष्णु का वास है, इसलिए दुर्गा माता हर जगह व्याप्त है। आपके शरीर में, घर में दुर्गा माता है, आपकी पत्नी आपकी दुर्गा है, आपकी माँ दुर्गा है, आपकी बहन दुर्गा है, आपकी बेटी दुर्गा है। लेकिन आप उसको क्या करते हो? गालियाँ देते हो, आप उसको चिल्लाते हो, आप चीखते हो, मारते हो, बाल पकड़ के पटक पटक के मारते हो। तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? आप धनवान कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। मोक्ष कहाँ से मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी दुखी। तो जिस घर में औरत, पत्नी, माँ आंसू बहाती हैं, वो औरत वो घर नरक बन जाता है। और जिस औरत में लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ, स्त्रियाँ खिलखिला के हंसती हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में स्त्रियाँ, औरतें या माँ नहीं हैं, आदमी अकेले हैं, वो शमशान घाट है। अब इस बात को कोई बुरा मानो, संत महात्माओं की जगह नहीं, गृहस्थों में। इसलिए माता पिता बंधु मेरे न भ्राता, कुटुंबी जनों ने छोड़ा है नाता, हितु इष्ट परिवार कोई न मेरा, सदा आसरा है हे कृष्ण तोरा। इसीलिए आया हूँ दरबार तेरे, करहूँ कृपा हे कृष्ण मेरे। कृष्ण कौन है? कृष्ण काली। आपने जयंती मंगला काली, जो आपने दुर्गा माता के जगह जगह पंडाल के दर्शन करे, वो कृष्ण ही है। उन्होंने बोला था मैं कृष्ण अवतार मैं लूँगा और कृष्ण काली बनूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने डांस किया है भगवान कृष्ण ने, काली बन करके कलकत्ता में। और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो उनका खप्पर नहीं भरा था, वो कल युग में अकाल मौतें होती हैं। अकाल मौत किसकी होती है? जो कुकर्म करता है। जब 100 पाप हो जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ही चक्र दर्शन से उसका सिर काट देते हैं, शिशुपाल की तरह। तो हर एक के 100 पाप होने पर उसका मृत्यु होता है, यानी शरीर का विनाश होता है। आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा अधोगति में जाती है। जैसे कि आप कर्म करोगे उस हिसाब से आपको योनि प्राप्त होगी। 24 घंटे धन का चिंतन करने से, 24 घंटे धन का चिंतन करने से सर्प की योनि मिलती है। 24 घंटे कामदेव स्त्री वासना लालसा से कुत्ता की प्राप्ति,
कुत्ता का जन्म लेना पड़ेगा। 24 घंटे किसी की निंदा चुगली बुराई करते रहो तो आपको चमगादड़ बनना पड़ेगा। और किसी 24 घंटे किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन करते रहोगे तो आपको क्या बनना पड़ेगा? जो दाह है, जो अग्नि शरीर में जलती रहती है, वो मनुष्य आप बने रहोगे और जीवन भर कमाते कमाते मर जाओगे। आपकी पूर्ति कभी नहीं होने वाली, क्योंकि इतना देखा है, अब और देखना चाहता हूँ। अभी मकान लिया है, अभी गाड़ी ले लेता हूँ, गाड़ी ले लिया, अभी हवाई जहाज लेता हूँ, अभी नाती पोते की शादी करूँगा, अभी अपनी बहन की, अभी बेटी की, अभी नाती पोतों की, अभी ये मकान लिया, अभी वो मकान लिया, अभी ये गाड़ी, अभी ये बंगला, अभी ये टाइल, अभी ये पत्थर, तो सारे माटी कूड़ा सब इकट्ठा करते रहती हैं। ये महामाया का प्रभाव है और महामाया उस प्रभाव के कारण मनुष्य को मोहग्रस्त करती है। जैसे मंत्री, एक बार मंत्री बना फिर दोबारा मंत्री बनना चाहता हूँ, एक बार IPS बना दोबारा बन के जनता को लूटना चाहता हूँ, जनता को ठगना चाहता हूँ, जनता को गाड़ी बंगला दिखाना चाहता हूँ, अपना ऐश्वर्य आनंद दिखाना चाहता हूँ, अपने पद से लोगों को भयभीत करके, लोगों को मार काट करके। ये सब IPS IAS, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मास्टरमाइंड जनता को लूट करके बार बार नरक में जाते हैं, कीड़े मकूड़े बनते हैं और फिर बार बार जल्दी जल्दी से आकर के मनुष्य बन जाते हैं 84 लाख योनि के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ, माता पिता बंधु मेरे न भ्राता, कुटुंबी जनों ने छोड़ा है नाता, हेतु इष्ट परिवार कोई न मेरा, सदा आसरा है हे मात तेरा, हे कृष्ण तेरा। मतलब जो माया को बंधन को छुड़ा सकते हैं। गणका गज गीध उभारे, गणका गज गीध उभारे, वो कौन है? गणका। गीध कौन है? जटायु। और गज कौन है? गज है मनुष्य रूपी शरीर और ग्राह रूपी जो माया लिपटी है, उसको चक्र सुदर्शन से भगवान काट देते हैं और तब माया छूटती है। माया कोट कोटे मुनियतन कराही, अंतराम कहयावत नाही, माया इतनी जल्दी नहीं छूटती। चिंता सापिन का ही न खावा, को जग जाए न व्यापी माया। ये माया है, ये दुर्गा माता माया का अवतार है। यदि ये कृपा कर दे तो धन ऐश्वर्य तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ है। ये ब्रह्मचारी नहीं है, इसने मैरिज नहीं की, शादी नहीं की। पर ब्रह्म ने शादी करने से मना कर दिया तो मैं आऊँगा, लेकिन वो गए नहीं, तो इसकी शादी नहीं हुई है। अब अगले मनवंतर में किसी युग में इनकी शादी होगी और उससे जो पुत्र पैदा होगा वो भय नाशक होगा, राक्षसों का विनाश करेगा और उनका पुत्र पूरे विश्व में 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक 14 भुवन में फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा। और महामाया का जो है वैष्णव माता का, जिसको वैष्णवी शक्ति बोलते हैं। आज भी देखो वैष्णव माता में लोग जाते हैं और वहाँ से जो चाहते हो मिलता है, लेकिन क्या मांगते हैं? नाशवान वस्तु। मोक्ष कोई नहीं मांगता। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बीमार, बार बार रोग बाधा, बार बार जवानी, बालक और बुढ़ापा, इस प्रकार से बार बार जन्मते, बार बार मरते। जैसे हम 24 घंटे में भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं और बार बार मलमूत्र का त्याग करते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में हम बार बार इच्छाओं को जन्म देते हैं और फिर इच्छा पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा चालू कर लेते हैं। तो ऐसी स्वच्छ वातावरण, जैसे स्वच्छ माँ का चेहरा दिख रहा है, ये देखो जगत जननी का। तो जगत जननी है, लेकिन इस पत्थर की मूर्ति में नहीं है, वो आपके हृदय में है, जहाँ से आप उसको प्रकट कर सकते हो तपस्या के द्वारा, जाप के द्वारा। ओम यहीं कली चमुंडाए बच्चे, ओम यहीं कली चमुंडाए बच्चे, ओम यहीं कली चमुंडाए बच्चे, और आपको आत्म साक्षात्कार होगा। वो मूर्ति में से निकल के आपके हृदय में जाएगी। जय माँ दुर्गे, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाशो, प्राणी सदमानो विष्णु अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरण सम्मया समस्त परमेश्वरी। आवाहनम निजनामी न जनामि विसर्जनम पूजा जन क्षमताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परपुत्र तस्मै। जय माँ जग जननी, कृपा कर माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, त्राहि मां शरणं। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ओम शांतिरापा शांत पृथ्वी शांत सर्व संति अपराध से श्री द्वारा हमारे द्वारा राधन सहस्त्र अपराध होते हैं, आपकी शरण जैसा हो वैसा करो। परवेश ज्ञान से भूल से अथवा जानबूझकर हमने जो गलतियां करी हो क्षमा करो। जगन माता कामेश्वरी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हर हर महादेव। आत्म साक्षात्कार मेडिटेशन करिए, ध्यान योग करिए, डेली नित्य प्रति आंख बंद करके मेडिटेशन करिए। आपको नीले लाल पीले जब कर दिखाई देने लग जाए, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही के पास आप जल्दी आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।